हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए जो आप सभी को वीवीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा था, आज हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा हिंदी का मॉडल सेट आप सभी के लिए शुरू कर दिया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को। देखिए आज की इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जो भी क्लास होता है उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे ही दे दिया जाता है, तो आप जाके वहां से डाउनलोड करके बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। आंसर के साथ में आपको पीडीएफ दे दिया जाता है। फ्रेंड जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड आज की इस वीडियो को लाइक करके आप शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये बन रहे कि किस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांस के सम्राट के रूप में ताजपोशी की गई थी। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप सभी 1804 में की गई थी। याद रहेगा आप सभी को, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि कोई पिंड स्थानांतरण गति में वक्रीय पथ पर गति करता है तो वो गति होती है। तो देखिए अगर वक्रीय पथ पर अगर गति करेगा तो वो गति जो है फ्रेंड वो वक्रीय गति ही कहलाएगा, यानी इसका ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी कब, और ये कहाँ पे हुई थी, कब नहीं हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे की गई थी, ढाका बांग्लादेश में। याद रखिएगा बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहीं पर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इनमें से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। फ्रेंड आपसे वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। पीडीएफ के लिए आपसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ जो अभी पढ़ाए हैं यही पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, तो जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। युवा शक्ति बिहार टेलीग्राम का नाम है। तो देखिए रिजर्व बैंक का जो कार्य नहीं है वो है विदेशी व्यापार का विनियमन करना, ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। जबकि मुद्रा का विनियमन करना, ऋण का विनियमन करना, देश के विदेशी रिजर्व की अभिरक्षा एवं प्रतिबंधन करना, तो ये सभी भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है। जबकि विदेश व्यापार का विनियमन करना ये भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक की बात किया जाए तो ये 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। फ्रेंड ध्यान रखिएगा आप सभी। भारतीय कृषि क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति का संबंध है किससे, तो भारतीय कृषि क्षेत्र में स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है फ्रेंड ये किससे है, बागवानी से संबंधित है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा। अगर यहीं से क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा आपसे भी, अगर पूछ लिया जाए पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति किससे है, तिलहन से है, तिलहन से ध्यान रखिएगा, ये चीज क्लियर है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए हरित क्रांति का संबंध जो है ये किससे है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी खाद्यान्न उत्पादन से है। कहे तो ज्यादातर इसका प्रभाव जो पड़ा था वो गेहूं पर पड़ा था। अगर आपसे इसे पूछ लिया जाए कि श्वेत क्रांति जो है, श्वेत क्रांति ये किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी ये जो आपका संबंधित है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। याद रहेगा आप सभी को, तो इतना सा जरूर याद रख लीजिएगा ये तीनों पॉइंट को। राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या जो है वो कितनी है, तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा अधिकतम 250 है। वर्तमान में भी कितना है, तो 245 है। ध्यान रखिएगा राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन में दीजिएंगे 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा जेनेवा में है इसका मुख्यालय। जेनेवा कहाँ पे पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, तो वहीं पर इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व मांगी मिश्रण का पहचान कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। मृदा क्या है, ये विश्व मांगी मिश्रण है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है बिग बैंग थ्योरी का पहला प्रमाण किसके द्वारा दिया गया था,
अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसका ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। एडविन हबल के द्वारा बिग बैंग थ्योरी का पहला प्रमाण दिया था, तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 52वां संशोधन सबसे अधिक डैश से संबंधित है, यानी कहे तो 52वां संविधान संशोधन जो ये किससे संबंधित है। ये संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, 1985 में हुआ था और ये संबंधित है राजनीतिक दल बदल के खिलाफ प्रावधान से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए दल बदल का जो प्रावधान है वो अनुसूची किस में है, अनुसूची 10 में है, आपका ध्यान रखिएगा आप सभी, अनुसूची 10 में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा के बुलबुले डैश के कारण पानी में चमकते हैं। तो ये जो चमकते हैं फ्रेंड पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा याद रखिएगा मृग तृष्णा जो होता है, जो आप रेगिस्तान में देखते हैं, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। हीरा भी जो चमकता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है। विक्षेपण के कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, जो इंद्रधनुष जो बनता है वो विक्षेपण के कारण ही होता है। ये चीज क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू कृत आत्मकथा कौन सी है। मेरी कहानी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वन प्रकार को मानसून वन कहा जाता है या कहते हैं। पर्णपाती वन को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, इसे मानसून वन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 14 है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। किस उद्योग में अनिवार्य लाइसेंसिंग होना चाहिए, यानी कि लाइसेंस होना अनिवार्य है किस उद्योग में। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा ये सभी में, यानी कि खतरनाक रसायन का अगर काम करना चाहते तो इसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। रक्षा एरो स्पेस या युद्धपोत बनाते हैं तो उसके लिए भी चाहिए। औद्योगिक विस्फोटक के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ये सभी काम करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे जनरेटर। ये जो इक्विपमेंट ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगर आपसे इससे पूछ लिया जाए कि मोटर जो करता है ये क्या करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में बताता है। तो चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन बताता है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम बताता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये बन रही कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। चलिए क्वेश्चन में 17 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह-अस्तित्व। अगला है लॉक वॉक टू फ्रीडम किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है। लॉक वॉक टू फ्रीडम किस व्यक्ति की प्रसिद्ध आत्मकथा है। तो बी राइट आंसर रहेंगे नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कोयला गैस किसका मिश्रण है। सी राइट आंसर रहेंगे CH4 प्लस CO प्लस H2 का मिश्रण होता है कोयला। क्लियर है। यानी कि अगर कहा जाए तो हाइड्रोजन देखिएगा तो 50% आता है। उसके बाद देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कि फ्रेंड इसमें 10% रहता है। उसके बाद मीथेन जो है ये आपका लमसम 35% रहता है कोयला में। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा डैश से ली गई है। तो ये रूस के संविधान से ली गई है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा को। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में गर्मियों में पहला मानसून आता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो अभी पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया, 2015 में समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई इसके स्थान पे। ध्यान रखिएगा पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी,
1950 से शुरुआत हुआ था। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक था। और पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। रेशम, रेशम जो है फ्रेंड ये जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम कहाँ नहीं पाया जाता है? देखिए नहीं पाया जाता है, सबसे पहले ये समझिए झारखंड में पाया जाता है यूरेनियम, गढ़वाला उत्तराखंड में भी है और मेघालय में भी, जबकि कुल्लू घाटी में यूरेनियम नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यूरेनियम के लिए जादू गोड़ा का जो खान है झारखंड में वो प्रसिद्ध है झारखंड में। अगला है किस परिघटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो देखिए आकाश का जो रंग नीला हम सभी को दिखाई देता है तो वो किस कारण से दिखाई देता है? प्रकाश का परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है प्रश्न काल में प्रश्न डैश से पूछा जा सकता है। तो प्रश्न काल में प्रश्न किससे पूछा जा सकता है? तो ये जो पूछा जा सकता है मंत्री से और गैर सरकारी सदस्य से, यानी ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों से पूछ सकता है। अगला है भारत में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? तो द्विसदनीय विधायिका की बात किया जाए तो ये कुल 6 राज्यों में है। ये 6 राज्य कौन सा है? तो जैसे कि आपको देख लीजिए, एक है बिहार, पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा आप सभी, तीसरा हो जाएगा आपका क्या? तीसरा हो जाएगा कर्नाटक, चौथा हो जाएगा आपका यूपी, और पांचवा जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और छठा आपका जो हो जाएगा वह तेलंगाना हो जाएगा। तो ये कुल 6 राज्य है जहां पर द्विसदनीय विधायिका है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे कम योगदान देता है? तो ए राइट आंसर है प्राथमिक क्षेत्र, जो कृषि और संबंध क्षेत्र से संबंधित है, यह जो है कि जीडीपी में सबसे कम योगदान देता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। और सबसे अधिक योगदान कौन देता है? तृतीय क्षेत्र, जो कि सेवा क्षेत्र से आता है, जैसे बैंकिंग हो गया या कोई जैसे रेलगाड़ी हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। तो ये सभी सबसे अधिक जीडीपी को योगदान देता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र जो प्राकृतिक से संबंधित है, जैसे पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, ये सभी कम जीडीपी में योगदान करता है। भारत में सैमन कमीशन किस वर्ष आया था? तो देखिए भारत में सैमन कमीशन जो आया था 1928 में आया था, और इसी का विरोध कर रहा था लाला लाजपत राय, और जिसके विरोध करने के कारण क्या हुआ था? अंग्रेजों के द्वारा लाठी चार्ज किया गया था, तो उसके माथे पर लाठी पड़ा था, तो वो वहीं पर क्या हुआ था? डेथ हो गया था, यानी कि मर गया था। तो सैमन कमीशन 1928 में आया था। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। शलाका और शंकु नामक संवेदी तंत्रिकाएं कोशिकाएं डैश में पाई जाती है। तो ये कहां पर पाई जाती है? आंख का रेटिना में। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा कहां पर? आंख की रेटिना में पाई जाती है। अगला है मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो का संबंध डैश से था? वेनिस से संबंधित था मार्को पोलो। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो का संबंध वेनिस से था। अगला क्वेश्चन है विश्व के एकजुट मजदूर का नारा किससे जुड़ा था? विश्व के एकजुट मजदूर का नारा ये किससे जुड़ा था? तो ये रूसी क्रांति से जुड़ा था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा विश्व का मजदूर क्या है? एकजुट हो, ये रूसी क्रांति से संबंधित है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे कौन? लियाकत अली खां पहले प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान का। कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस जो है ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, जबकि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सभी क्या है? नवीकरणीय स्रोत है ये सभी। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। कहां पे स्थित है ये? तो ये आपका गुजरात में है। ध्यान रखिएगा आप सभी, मोटेरा गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए अमेजन वन किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में अमेजन वन।
निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? बाली तृतीया त्यौहार जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है। हॉर्नबिल ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग के लिए कैसे बहुमत की आवश्यकता होती है? विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने के लिए ध्यान रखिएगा विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगीर में की गई थी। ध्यान रखिएगा, जिसे हम सभी राजगिरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। कब? 483 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डेंगू डैश के कारण होता है फ्रेंड? देखिए, डेंगू जो फैलता है ये विषाणु के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, विषाणु के कारण चेचक भी फैलता है, विषाणु के कारण चिकन फ्लू जो होता है वो भी फैलता है, विषाणु के कारण ही दम्मा होता है, मम्स रोग विषाणु के कारण ही फैलता है। अगला है, किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो ये हुआ था 1856 ईस्वी में। अगला है, पूर्वी पश्चिमी गलियार किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो पूर्वी पश्चिमी गलियार जो गुजरता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से होकर गुजरता है। ध्यान रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से, ये राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय नृत्य रूप कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इससे पहले आपको सेट में बताए थे कि कच्चा पूड़ी अंधा आदमी भी खा जाता है, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है, भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी में। ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी है जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या खरीफ फसल का उदाहरण है? देखिए, मक्का जो है फ्रेंड ये क्या है? खरीफ फसल है। गेहूं, बादाम ये क्या है? आपका रबी फसल है। और ये आपका क्या है? तो ये आपका नकदी फसल होगा, तरबूज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पोषण की एक अलग विधि है? मशरूम के पोषण की एक अलग विधि होता है, अलग से देखिएगा। इसके लिए तापमान प्लस में जलवायु अलग चाहिए, मशरूम की खेती करने के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए उसको। अगला है, भारत में बॉक्साइट के दो प्रमुख उत्पादक हैं। देखिए, बॉक्साइट की अगर बात किया जाए तो उड़ीसा और गुजरात सबसे अधिक उत्पादन करता है बॉक्साइट का। अगला है, सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा नापी जाती है फ्रेंड? तो हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता को मापी जाती है, याद रहेगा आप सभी को। और हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को नापने के लिए कर सकते हैं, या किसी वस्तु की चाल को नापने के लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय समुद्री परिवहन संस्थान डैश में स्थित है? तो ये पटना में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है? पानामा नहर जो है फ्रेंड ये क्या करती है? पूर्वी अटलांटिक महासागर को पश्चिमी प्रशांत महासागर में जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर सुएज नहर की बात किया जाए तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अगला है, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से कौन सी समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी? संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए, आज कितना ही, आज की सेट में कुल 50 क्वेश्चन कवर किए हैं आज की इस क्लास में। आज की क्लास कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।